الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. हमारे यहाँ वह बच्चे दीन और दुनिया दोनों की तालीम हासिल कर रहे हैं और इसके साथ साथ अभी तो हमने मॉडर्न एजुकेशन पर भी ध्यान दिया है जिसमें AI की पढ़ाई भी हमारे यहाँ शुरुआत हो चुकी है। तो लिहाजा हमारा सबसे बड़ा मकसद यही है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम मिले। हमारे कॉलेज स्कूल की भी काफ़ी बच्चे आए होंगे यहाँ पर। हर साल कुछ न कुछ नया अचीवमेंट रहता है हमारे लिए। हर साल हमारी बच्चियाँ हमारे बच्चे स्कूल के आगे बढ़ रहे हैं। बस आप लोगों की दुआ और आप लोगों की मोहब्बत चाहिए हमें, आप लोगों के मशवरे चाहिए। जिस तरह से रिजवान सर हमसे जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर मुजम्मिल हुसैन सिद्दीकी के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे वकील साहब हमारे साथ, तो बहरहाल सभी लोग हैं। और हमारा मेन मकसद यही है कि अच्छी से अच्छी पढ़ाई दी जाए, बच्चों को अच्छे से अच्छा उनको सिखाया जाए समाज के बारे में और वतन के बारे में। हमारे यहाँ किसी तरह का हिंदू मुस्लिम का भी भेदभाव नहीं है। हमारे यहाँ गैर मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं, उनके लिए भी पढ़ाई है। हमारे यहाँ मुस्लिम बच्चों के लिए जहाँ पे
थायोलॉजी के क्लास लगते हैं मुस्लिम बच्चों के लिए, वहीं गैर मुस्लिम बच्चों के लिए भी थायोलॉजी का क्लास उनके लिए भी अलग लगता है। हमारे यहाँ उर्दू है तो हमारे यहाँ संस्कृत भी है, सभी पढ़ाई हमारे यहाँ हो रही है बखूबी, और हमारे यहाँ के बच्चे दिन पे दिन आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ चाहे वो साइंस एग्जीबिशन हो, आप लोगों ने देखा होगा, चाहे हमारे यहाँ एनुअल फंक्शन हुआ हो, उसमें भी बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम मिले, अच्छा से अच्छा माहौल मिले, और हमारी कोशिश है तो इंशाअल्लाह जल्द आप कुछ वक्त आ रहा है 2-3 साल में या साल भर के अंदर आपको एक इंशाअल्लाह हाजी अख्तर रहमानी का कॉलेज की एक ब्रांच और मिलेगी जल्दी। हम उसको इंशाअल्लाह डालने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक हो सका सिटी के अंदर हम लोग फतेहगढ़ रोड से लेके आपके कानपुर रोड तक, जहाँ तक उत्साहजन है, कहीं भी हो सकता है वहाँ पर हम एक ब्रांच से जल्द डाल लें इंशाअल्लाह ताला। बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, आप लोग दुआ करते रहिए, हमें मशवरा देते रहिए, इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। और मुजफ्फर साहब और हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं, उनकी हर तरह से मदद करने के लिए सोसाइटी तैयार है। आपको भी हिजक आना है, हमारे कमेटी से असल मिलना है। हाई स्कूल वाला 11 में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो मुजफ्फर भाई का स्कूल आपके लिए तैयार है। आपकी आर्थिक स्थिति को नहीं देखा जाएगा, सिर्फ आपकी काबिलियत को देखा जाएगा। आपके सामने एक बात अधूरी रह गई हाजी मुजफ्फर हुसैन रहमानी साहब की, उसको पूरी करने के लिए मैंने सोचा कि उनके अल्फाजों का इख्तिताम हो, उस बात को पूरा कर दिया जाए। करीबन सन 2010 या 2009 के एजुकेशन मूवमेंट सोसाइटी के प्रोग्राम में ही हाजी मुजफ्फर हुसैन रहमानी को स्कूल बनाने का जो उनके दिल में जज्बा पैदा किया गया, वो एजुकेशन मूवमेंट सोसाइटी के एक प्रोग्राम में ही तैयार किया गया। गालिबन लगभग 2010 या 2009 में सैयद अशरफ अली साहब जब स्कूल के एजुकेशन मूवमेंट सोसाइटी के प्रोग्राम में आए थे 2009 में, ये बात अगर आप अपने अल्फाजों से पूरी करते ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप बताइए, आइए का जज्बा जो हाजी मुजफ्फर हुसैन रहमानी के दिल में पैदा हुआ, वो इसी प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन मूवमेंट सोसाइटी के प्रोग्राम से ही उसकी बुनियाद पड़ी है। वो ये बात अपने अल्फाजों में बताएंगे तो आपके बेहतर ज़्यादा समझ में। सन 2002 में एजुकेशन मूवमेंट सोसाइटी के प्रोग्राम में सैयद मोहम्मद अशरफ साहब आए थे, वो वक्त इनकम टैक्स कमिश्नर थे। तो उनसे जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया उसके बाद हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुलाकात में हमें देखा। 2002 में तो माशाल्लाह आपकी हमारी उम्र में काफ़ी फ़र्क है। तो उस वक्त तक में हम 25-30 साल के हुआ करते थे। जब उन्होंने हमें देखा, आपसे बात करी, तो कहना माशाल्लाह आपका नाम बहुत है लेकिन आपकी उम्र बहुत कम है। आपने काम में बिजनेस में तो अपना नाम कमा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, कि आपने बच्चों के लिए कौम के लिए क्या किया। तो मैंने उनसे कहा हज़रत आप बता दीजिए मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कुछ एजुकेशन के लिए करिए, कुछ कॉलेज वगैरह बनाइए। तो हमने कहा आप सर पे हाथ रख दीजिए और दुआ दे दीजिए, इंशाअल्लाह ताला कॉलेज बनाऊँगा। उन्होंने सर पे दी, तो अल्लाह के फजल से 2002 के बाद 2003 में मैंने कॉलेज के लिए जगह खरीद ली थी, तुरंत वो जगह खरीद ली। उसके बाद 2006 से कॉलेज बनना शुरू हुआ और 2013 में कॉलेज की मान्यता हो गई और 2013 में कॉलेज की ओपनिंग भी हो गई। बाकी वो सब आप लोगों के सामने है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2013 से ओपनिंग के बाद 2026 आ गए हैं। कॉलेज अपने नए पड़ाव हासिल करता चला जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला आगे भी जितनी मेहनत होगी कौम के लिए हम तैयार हैं वो करेंगे। बस आप लोगों को अच्छे मशवरे की ज़रूरत है। आप लोग मशवरा देते रहिए, हमें समझाते रहिए, बताते रहिए। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के मशवरे से इंशाअल्लाह सब कुछ करूँगा। कि मेरा क्या सिलेबस है और मुझे कैसे अंक अच्छे लाने हैं, तो सिलेबस को जरूर देखें कि इसके पैटर्न को समझें। यूपी बोर्ड का अलग पैटर्न है, ICSE बोर्ड का अलग पैटर्न है, CBSE बोर्ड का अलग पैटर्न है, और फिर स्टडी टाइम टेबल बनाएं। यदि आपका स्टडी टाइम टेबल होगा तो आपको रहेगा कि मुझे आज ये अपना वर्क करना है।
दूसरा है स्मार्ट स्टडी। आज दौर चल रहा है, पहचान हमने 2003 से दिलाना शुरू करी जब हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। आज मकामी हो गया है। एक टाइम था कि 60% 20%20 बच्चों को ढूंढना मुश्किल था। आज सैकड़ों की तादाद में 70+ बच्चे यहाँ हैं। जो भी बच्चे 70+ आए हैं, हमारे VIP चीफ गेस्ट बहुत ही दूर से तशरीफ ला चुके हैं। जिन लोग का आपको सुबह से इंतजार था, फैजान मुसम्मा साहब किसी तारुफ के तो मोहताज नहीं है, और जो आप लोग के अंदर मैं सुबह से उनके लिए जो प्यार और मोहब्बत देख रहा था, तो वो वाकई काबिले थी। और मैं सर को रास्ते में बता रहा था, आप सारे लोग सारे दोस्त में जरा जोरदार तालियों से एक बार पता तो चले कि सर खुशखबरात में आए। मैंने जो बात सुबह से नहीं बताई थी, ठीक है, मैंने जो बात सुबह से नहीं बताई थी, मैं आपके सामने डिस्क्लोज कर रहा हूँ। सर को कल रात को फूड पॉइजनिंग हो गई थी। थोड़ा सा शांत रहिए। सर को कल रात में फूड पॉइजनिंग हो गई थी, लगातार वॉमिटिंग, और वो आप समझ सकते हैं कि उसका क्या असर होता है। मगर ये आप बच्चों की प्यार है, सोसाइटी की ये मोहब्बत है, और उनका बच्चों के प्रति डेडिकेशन है कि वो किस तरीके से यहाँ पर आए हैं, उसको एक्सप्लेन वर्डों में नहीं किया सकता। तो मेरी तबीयत बहुत, हमारे पैटर्न्स बैठे हैं, मैं उमर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे चीफ गेस्ट की गुलपोशी के लिए बुके देकर उनका खैर मकदम करें। उसके बाद मैं अपने वाइस प्रेसिडेंट हॉल में चलेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग बाद में बैठेंगे डॉक्टर साहब के साथ। हमारे प्रेसिडेंट भी आ गए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी, और मैंने बताया कि वो घर पे इंतजार कर रहे थे, हम लोग लगातार फोन के ऊपर टच में थे, तो मैंने बताया जी गुलपोशी कर उनका खैर मकदम करें। और सर इधर देखो सर, गुलदस्ता दे के उनका खैर मकदम करें। सर इधर मुझे लगता है कि अगर सर बैठे हैं और हम अगर एडवोकेट कम्युनिटी को मिस कर जाएं, सर आज हमारे साथ बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट भी हैं, और बहुत सीनियर एडवोकेट भी हैं, और भी तमाम एडवोकेट यहाँ पर मौजूद हैं। जी शुक्रिया। ठीक है, मैं अपने कुछ सीनियर लोग साहब से असलामाबाद बैठे हैं डाइस पे, उनको बेस्ट लगाना ताकि उससे एक सिंबलाइज रहे, एक याददाश्त बनी रहे। ऐसा पहली बार मौका होता है जब हम आपको अपने गेस्ट से तारुफ करा सकते हैं। हम लोग अक्सर और भी वजहों से मिल लेते हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी मेंबर्स और वॉलंटियर्स हैं, जैसे जैसे मैं उनका नाम लूँ तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई जरूर करा दें, ताकि सर और बाकी लोगों की जानकारी में भी आ जाए कि ये जो आप वजह से नहीं है, इसमें आप सब लोग की मेहनत शामिल है। हम इसको स्टेज के ऊपर प्रेजेंट करते हैं, कहीं ना कहीं जो पूरी टीम है तो वही सॉर्ट आउट करते थे। समीउल्लाह सिद्दीकी साहब जो एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, और उनका इसमें पर्सनली जो मेहनत और स्कूल टू स्कूल जाना और बच्चों को मोटिवेट करना, हम आज उनको मिस करते हैं। और अफजल हुसैन साहब जो एक मेडिकल ऑफिसर थे और बाद में होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के इस पर रिटायर हुए थे, और इनका भी काफ़ी डेडिकेशन था। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हम उनको भी, अपने इन फाउंडर्स को भी खराज अकीदत पे, लीडिंग क्रिमिनल लॉयर है शमीम साहब, सर को बताते हो, बताने का सर से जरूरत पड़ जाए अगर आपको लीगल फील्ड में रहना। उसके बाद सलीम साहब हैं, ये भी एक रिटायर्ड लेक्चरर है। महफूज हसन जैदी साहब हैं, आप भी एक रिटायर्ड रूरल इंजीनियरिंग सर्विस डिपार्टमेंट से आप रिटायर्ड
है आफ्ताब आलम खान, ये भी एक लॉयर है। आफ्ताब साहब आप सामने, हाँ जी, आपके वालिद भी बहुत बड़े वकील थे और आप भी वकील हैं। सोहेल अहमद फारूकी साहब, जिन रियाज अहमद फारूकी साहब की बात कर रहे थे, ये उनके बेटे हैं और सर ये भी एडवोकेट हैं। कहाँ हैं? अच्छा सामने से जी। उसके बाद नेक्स्ट सफर में जी, तो सर ये वैरायटी ऑफ लोग हैं, आप देखिएगा भी और देखेंगे तो। उसके बाद रहबर सिद्दीकी है, ये बिजनेसमैन भी है और रियल एस्टेट का काम भी। उसके बाद सर ये लोग सोसाइटी के रिकॉर्ड पे। उसके बाद सर एक बहुत बड़ी चेन है, बहुत बड़े वॉलंटियर्स कहते हैं, जो हमारी ताकत है और एक बैकबोन है बाकी सब लोगों की। उसमें फैसल भाई, फैसल है, फैसल चेहरा दिखा दीजिए जी सर। ये है मतलब जितनी भी आपको ये सब गेटअप दिखाई दे रहा है, उसमें ये टीम जो है इसका इंपॉर्टेंट रोल है। बिलाल अली है, ज़ीशान अंसारी है, हाफिज सलमान साहब हैं, तारिक फराज, राजेश यादव, अनिल कुमार, मोहम्मद तैयब, मोहम्मद शकील, फरियाद खान, मोहम्मद तालिब, रुशाद खान, मोहम्मद शमशाद, शाहरुख खान। उसके बाद हमारे साथ एक जुबैर भाई, अब मुझे नहीं लगता कि उनका उनसे किसको दुश्मनी थी कि उनका फोटो वहां से गायब कर दिया होता है। ये टेक्नोलॉजी की एक इल इफेक्ट भी है, ये कब को इन्फॉर्म करना। और इसके बाद सर सैयद अहमद डे के ऊपर एक स्कॉलरशिप का एग्जाम भी होता है और उस एग्जाम के भी आज यहाँ पर फॉर्म भरे जा रहे हैं। मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने प्रेसिडेंट डॉक्टर अनवर अहमद साहब और देखिए सबके इंडिविजुअल फोटो होना चाहिए। थोड़ा इस तरफ भी ध्यान देते रहना। वजह मैंने आपको बताई कि प्रोग्राम में सबको आने में क्यों देरी हुई। अब हमें उस देरी का थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ेगा और उस मैनेजमेंट का एक ही तरीका है कि हमें बहुत सारी चीजें कट शॉर्ट करनी पड़ेगी और क्योंकि हम सब ताकि फिर हम इस प्रोग्राम को आगे कायदे से चला सकते हैं। जी करने के बाद ये फेलिसिटेशन थोड़ा सा शॉर्ट किया है, नहीं तो इनके इरादे और ज्यादा थे। मैंने आपकी प्रॉब्लम भी लोगों से शेयर कर ली है।